भारत को आलमी सतह पर किस तन्हाई का सामना है, इसी बौखलाहट में भारत कभी पाकिस्तान तो कभी चीन पे बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला शुरू कर देता है ताकि मुल्की इदारों और अपोजिशन की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाई जा सके। लेकिन बिला आखिर भारत को आलमी सतह पर सख्ती का सामना ही करना पड़ता है। गुज़श्ता दिनों चीन के वज़ीर दिफा के दौरे पाकिस्तान और दोनों ममालिक के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदों से परेशान भारत ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान पर इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय ऐवानों को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात ने काफी परेशान कर रखा है, जिसमें सी पैक दुश्मनों को मिलकर निस्तो नाबूद करने का अहद किया गया। चीनी सदर ने अपने एक बयान में वाज़ह किया है कि सी पैक के दुश्मनों को बिला आखिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पाक चीन ताल्लुकात को सबोताज करने के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन पर इल्जाम लगाया कि दोनों ममालिक मिलकर भारत को तीसरी आलमी जंग में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय इल्जामात में ये भी कहा गया कि चीनी वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान में किए जाने वाले दिफाई मुआहदे भारत पर दबाव बढ़ाने और कशीदगी में इजाफे के लिए हैं। भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर चीनी इदारे दी चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के तर्जुमान ने भारतीय इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इन इल्जामात में पाक चीन ताल्लुकात को मुतासिर नहीं किया जा सकता। भारतीय झूठे इल्जामात खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं, जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं जो कि भारत के लिए तबाहकुन होंगे। पाकिस्तान और चीन अहम इत्तेहादी हैं और हमारे ताल्लुकात खित्ते में सलामती का बायस हैं। भारत को डराने के लिए नहीं, भारत दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। भारतीय अखबार दी वाई में तज्जियाकार शिवशंकर ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि चीन भारत के साथ बॉर्डर पर फौजी तैनात करके कशीदगी बढ़ा रहा है। इसके साथ चीन भूटान और नेपाल के साथ तिजारती और दिफाई मुआहदे करके भारत को हमसाया ममालिक में तन्हाई का शिकार कर रहा है। चीन दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदों की आड़ में खित्ते के तमाम गर्म पानियों तक रसाई भी हासिल कर चुका है, जिसकी वजह से चीन की मईशत मजबूत हुई है और चीन ने अपने दिफाई बजट में भी इजाफा कर दिया है। इनका रिपोर्ट में ये भी कहना था कि चीन के मौशी मंसूबे और मुआहदे एशिया में भारत की अहमियत कम कर रहे हैं और एशिया के दूसरे ममालिक भारत से आगे निकल गए हैं। इस हालात के पेश नज़र भारत के सफ़े अव्वल के इत्तेहादी अमेरिका को भारत के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन खदशा है कि अगर अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ तो चीन और रूस एक दूसरे के मजीद करीब हो जाएंगे, जो कि भारत के लिए तबाहकुन होगा। लेकिन इसी भारतीय अखबार की तज्जियाकार और भारत अमेरिका ताल्लुकात अमूर की माहिर सीमा सरोही ने भारत को खबरदार किया है कि क्या चीन भारत ताल्लुकात में तनाव और सरहदी कशीदगी में इजाफे की सूरत में अमेरिका भारत की मदद करेगा। इस सवाल का मुख्तसर जवाब ये है, नहीं, अमेरिका बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। इन हालात में अमेरिका सबसे पहले ये तय करेगा कि क्या हालात वाकई इमरजेंसी सूरत हाल के हैं या नहीं। फिर इसके बाद अमेरिका की पहली तरजीह खुद मुदाखलत की बजाय भारत को किसी मुल्क की फौजी मदद मुतबादल के तौर पर पेश करना होगी। इन इक़दामात के बाद अगर नागुज़ीर हालात में अमेरिका को भारत के साथ किए जाने वाले दिफाई मुआहदों की वजह से मुदाखलत करना पड़ी तो अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को सब पर फोकियत देगा। अमेरिका ये बात बखूबी जानता है कि चीन एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। एशिया के नए ब्लॉक का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी हुकाम जापान और ऑस्ट्रेलिया को अहम किरदार अदा करने का हामिल समझते हैं, जबकि कमज़ोर पॉलिसियों की वजह से भारत पर ज़्यादा एतबार नहीं किया जा रहा और ख़ुद भारत भी इसका मुकाबला करने में हिचकिचा रहा है। तो इन हालात में अमेरिका, जो कि हर मुआहदे और पॉलिसी में अपना मुल्की मफाद मुकद्दम रखता है, वो भारत की मदद क्यों करेगा। इसलिए भारत को मुस्तकबिल में सोच समझकर फैसला करने होंगे कि किन ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी भारतीय मफाद में होगी और किन में नहीं। एक और भारतीय सहाफ़ी कनाल परोहत ने अपने एक तज्ज़िये में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर दिफा के दौरे भारत और बेका समेत दीगर मुआहदों पर तबसरा करते हुए कहा कि बेशक इन मुलाकातों के दौर में भारतीय हुकूमत चीन के भारतीय इलाकों पर कब्जे और सरहदों पर चीनी फौजियों की तैनाती, फौजी बंकर्स की तामीर के मामले अमरीका को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने में कामयाब हुई है। लेकिन अमरीका ने चीनी अफवाज की जहरियत की सूरत में अपनी मदद और हमायत का यकीन भी दिलाया है। लेकिन बेका समेत दीगर दिफाई मुआहदों की बदौलत भारत की खुद कफालत में भी कमी वाक़या हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका भारत के साथ सैटेलाइट डाटा शेयर करेगा, लेकिन भारत का अमेरिका पे एहसार बढ़ जाएगा, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं। मकामी असले और मकामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही भारत के मफाद का ज़ामिन है। इस मकसद के लिए दूसरे ममालिक पर एहसार भारत के मफाद में नहीं।
بھارتی صحافی نے خبردار کیا ہے کہ اگر حقائق کی بات کی جائے تو پاکستان یا چین کے ساتھ تصادم میں امریکی مدد کے لیے بھارت کا امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، اور اگر امریکہ چین کے خلاف کوئی سخت موقف اپناتا ہے اور بھارت کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی صورت میں بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اسی لیے بھارت کو خارجہ پالیسی کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ کنال پروہت کا مزید کہنا تھا کہ چین نے بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات میں بھی لداخ سے چینی فوجیوں کی واپسی سمیت مفتوحہ علاقے خالی نہ کرنے کا جو سخت موقف اپنا رکھا ہے، اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں چینی فوجی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اپنی کمان مستحکم رکھے ہیں، وہیں پاکستان بھی لائن آف کنٹرول پر بھاری فوجی دستوں اور اسلحے کے ساتھ موجود ہے اور چین کا اہم اتحادی بھی ہے۔ اس خطے میں دنیا کا سب سے بڑا ملٹری زون بننا کسی صورت بہتر نہیں ہوگا۔ ناظرین، جہاں چین نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہیں چین کا کوئی نہ کوئی قدم بھارت کی پریشانی میں روز اضافہ کر رہا ہے۔ بھارتی اخبار دی اکنامک ٹائمز نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ چین نے ہمالیہ اور لداخ میں بھارتی فوجیوں کو مصروف کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ چین بھارت کی علیحدگی پسند اور باغی گروپوں کو استعمال کر کے میانمار بارڈر پر بھارت پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین پراکسی جنگ کے ذریعے بھی ان گروپس کو استعمال کر رہا ہے۔ اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان علیحدگی پسندوں کی چینی قیادت سے اکتوبر میں ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور یہ علیحدگی پسند لیڈر بھارت کی انتہائی مطلوب فہرست میں ہیں جنہیں چین استعمال کر رہا ہے۔ حکومت کو فوری ان سرحدی علاقوں پر فوجیوں کی تعداد بڑھانی ہوگی۔ چین نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ چین سرحدی علاقوں میں فوجی بنکرز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ LAC پر گہرے علاقوں میں بھی فوجی تعمیرات کر رہا ہے۔ ایسے ہی اقدامات چین نے ڈوگلام کے علاقے میں بھی کیے تھے۔ حکومت کو یہ مسئلہ عالمی سطح پر اٹھانا ہوگا ورنہ نتائج تباہ کن ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ بھارتی حکومت کو خطے کا چودھری بننے کا خوف باندھ پڑتا نظر آ رہا ہے، اسی لیے بھارتی میڈیا، دفاعی تجزیہ کار اور دیگر ممالک بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی سے گریز کیا جائے۔ برطانوی جریدے ایکسپریس کے صحافی ایڈورڈ براؤن نے بھی بھارت چین تعلقات میں کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو چین کے ساتھ بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عمل ناکام ہوتا ہے تو دونوں ممالک میں خون ریزی فوجی تصادم ہوگا جو کہ بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا اور اس کے نتائج بھی دوررس ہوں گے۔ اب ڈو مور کی باری بھارت کی ہے۔ حال ہی میں امریکی کانگریس نے ایک دفاعی بل منظور کیا ہے جس کا نام دی نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 2021 ہے۔ اس سے پہلے اس بل کو امریکی صدر ٹرمپ نے 23 دسمبر کو ویٹو کر دیا تھا، مگر واپس کانگریس میں جانے کے بعد یہ بل بھاری اکثریت سے منظور ہو گیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ دفاعی بل جسے بائی پارٹیزن یعنی دونوں جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی، امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، مگر اب یہ $740 ارب کا دفاعی بل امریکی کانگریس نے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے پیچھے یقینی طور پر بھارتی لابی بھی کام کر رہی ہے۔ اس بل میں امریکہ نے چین کو بھارت کے خلاف جارحیت سے باز رہنے کے لیے بھی کہا ہے، جو اب اس قانون کا حصہ ہے۔ امریکی دفاعی بل میں بھارت کی حمایت میں چین سے کہا گیا ہے کہ چین اپنے سرحد یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر عسکری جارحیت کو ختم کرے۔ نہ صرف یہ بلکہ مزید یہ چین کو ساؤتھ چائنا سی میں اپنی حاکمیت کے بے بنیاد دعوے سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ امریکہ کی اس بل میں بھارت کے لیے یہ واضح سپورٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ یقینی طور پر اس خطے میں بھارت کو استعمال کر کے اپنے عزائم کا تحفظ چاہتا ہے۔ امریکہ کے دونوں ایوانوں میں اس بل کی بھاری اکثریت سے منظوری سے یہ طے ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ چین کے خلاف ہر سطح پر محاذ آرائی کرنے جا سکتا ہے۔ 4 ممالک پر مشتمل کوارڈ سیکیورٹی گروپ جو کہ 2017 میں فعال ہوا تھا، اب چین کے خلاف بھارت کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے، مگر یہ پشت پناہی اب ایسے نہیں ہوگی۔ بھارت کو اب ڈو مور کے آرڈر ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں کوارڈ سیکیورٹی گروپ کے رکن ملک جاپان کے وزیر دفاع نے ایک بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ کوارڈ سیکیورٹی گروپ بھارت سے جو توقعات رکھتے ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ جاپانی وزیر دفاع ناکایاما کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ایشیا کا گریوٹی پوائنٹ ہے، اس لیے بھارت کو مزید عزم دکھانا ہوگا، یعنی اب ٹوکیو نئی دہلی سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ ٹوکیو یہ بات کس کے کہنے پر کر رہا ہے؟ جی ہاں، امریکہ کے کہنے پر، کیونکہ جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت لداخ میں چین کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا ہے اور اب وہ امریکہ کی مدد سے چین پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے
कि किसी सूरत चीन LOC पर मजीद पेशकदमी न करे। बहरे हिंद में भारत की ख्वाहिश है कि इसकी हाकमियत और तसल्लुत कायम हो, और ये सब वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका यानी क्वाड सिक्योरिटी ग्रुप की मदद से करना चाहता है, ताकि भारत खुद चीन के साथ बराह रास्त मुकाबले पर भी न आए और दीगर ताकतों की मदद से इस इलाके का बदमाश भी बन जाए। मगर क्वाड सिक्योरिटी ग्रुप ये जानता है कि भारत क्यों कतरा रहा है, और इसी वजह से जापानी वजीर दिफा ने अब भारत से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। कुछ तज्जियाकार तो ये भी कहते हैं कि चीन का भारत को लद्दाख में सबक सिखाने का मकसद भारत का क्वाड सिक्योरिटी ग्रुप में मुतहरक होना और बहरे हिंद में चीन के खिलाफ इस्तेमाल होना है। बैनुल अक़वामी तज्जियाकार ये भी लिखते हैं कि भारत चीन के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है, मगर अब अमेरिका के दबाव में भारत बुरी तरह फंस चुका है। 1962 के बाद पहली बार है कि भारत को पाकिस्तानी सरहदों के अलावा भी चीनी सरहद पर भी अपनी फौजें भेजनी पड़ी हैं। ये बात भारतीय फिजाइया के सरबराह ने एक थिंक टैंक में बात करते हुए बताए कि भारत को चीन का मुकाबला और बराबरी करने के लिए रेडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, तोपखाना और फौजी दस्ते लद्दाख में तैनात करना पड़े। भारतीय फिजाइया के सरबराह का ये भी कहना था कि चीन की जानिब से लद्दाख में कशीदगी की वजह अस्करी बर्तरी और गलबा हासिल करना है, जो कि एक मिस एडवेंचर था। भारतीय फिजाइया के सरबराह की ये बात भारतीय सोच की अक्कासी है, और वो ये कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अस्करी बर्तरी दिखाने के लिए फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया। भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम और फौज को ये तासुर दिया कि इसने पाकिस्तान पर हमला किया है, मगर हकीकत वाज़ह है जो भारतीय फिजाइया के सरबराह ने बयान की कि बालाकोट जैसे मिस एडवेंचर भारत ने फर्जी तौर पर ही किए। मगर अब भारत और अमेरिका को एक और इम्तिहान का सामना है, और वो ये कि चीन ने अपना नया कौमी दिफाई कानून मंजूर कर लिया है। माजी में चीन ने हमेशा दिफाई पॉलिसी अपनाई और किसी भी मुल्क के खिलाफ जारियत की पॉलिसी से परहेज किया, मगर अब चीन ने अपने नए दिफाई कानून में डेवलपमेंट इंटरेस्ट यानी तरक्याती मफादात का दिफा भी शामिल कर लिया है। इससे मुराद ये है कि चीन अब जहां भी तरक्याती प्रोजेक्ट कर रहा है वो चीन के कौमी मफादात के प्रोजेक्ट हैं, इनका दिफा भी चीन करेगा। यानी अब पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर अगर किसी किस्म की कोई आंच डालने की कोशिश की जाएगी किसी भी मुल्क की जानिब से, तो चीन माजी की पॉलिसी के बरअक्स पाकिस्तान में अपने मफादात के दिफा के लिए हर किस्म की अक्सरी मावनत और मुदाखलत कर पाएगा। इसलिए अब भारत और अमेरिका मजीद मोहतात हो चुके हैं, क्योंकि गवादों को नाकाम बनाने के लिए भारत जो मंसूबा साजी कर रहा था अब इसे चीन का सामना होगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने तौर पर गवादर में चीनी तंसीबात और बंदरगाहों की हिफाजत के लिए बाड़ लगाना शुरू की है, जिसके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये सब भारत की इमा पर किया जा रहा है।